चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो मैया। गुरुजी, मैं आपके यहाँ रहना चाहती हूँ, मेरा कोई अफसोस नहीं। अच्छा, क्यों रहना है? घर में कौन कौन है आपके? मेरा कोई नहीं। कोई नहीं है? बेटा बेटी? बेटा है? बेटा एक था 19 साल का, मेरा पति भी था। माइक पास में लो। पति का हॉस्पिटल में इलाज कराने के दौरान पति का डेथ हुआ और घर आए तो मेरा बेटा भी सुसाइड कर। बेटा ने सुसाइड कर लिया? क्यों? पता नहीं, हम लोग हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल से मेरा पति को लेकर आए तो घर में बंद करके सुसाइड कर लिया। और बेटी? बेटी नहीं है मेरा। एक ही बेटा था? जी। अच्छा, तो अभी कहाँ रहती हैं आप? हम कुछ दिन मेरे बहन के घर में थे, कुछ दिन मेरे भाई के घर में। तो भौजाई बात नहीं करते थे और मेरे बहन के घर में उन लोग का लड़ाई होता था तो मैं आई। तो बहन और भाई ने भी आपको रखा नहीं? नहीं, उन लोग आपस में लड़ाई मेरे बहन की पति उन लोग आपस में लड़ते हैं। वो आपस में लड़ते हैं? क्यों लड़ते हैं आपस में? हम थे कुछ दिन उसके घर में, इसलिए। आपके कारण? मतलब आपको वो रखना नहीं चाहते? तो भाई भी रखना नहीं चाहता आपको? भाई भी नहीं, भौजाई बातें नहीं करती। भाई की पत्नी आपसे, भाभी आपसे बात नहीं करती? जी नहीं। अच्छा, तो बड़ा संकट है। फिर आपने क्या सोचा? हमने सोचा मेरे पति और बेटा के नाम से अगस्त में रखा था पति पर। फिर घर गया, घर में मेरा पानी उठाने के लिए मेरा वर्जित है, कुआं से पानी लाना। मेरा स्पाइन कोड में ऑपरेशन हो चुका है, 3-4 साल में मैं बेडे में थी, तो मेरा पानी ला के खाना बनाना कुछ। तो अभी आपका घर कहाँ है? गांव आपका स्थान? मेरा स्थान रांची झारखंड का। तो वहाँ पे आपका पति इतना बड़ा बच्चों का जहाँ थे वो घर आपका है? इतना बड़ा घर है, लेकिन हम बना के इसमें खा हर नहीं पा रहे। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों रहती हैं। तो हम आपकी क्या सेवा करें ये बताओ? कहाँ जाकर बैठती है? ठीक है, आप रह लो गंदगी में, आप रह लेना। इसी तरह आप लघु शंका जाते हैं। लघु शंका का नियम होता है कि लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला करना चाहिए, पाँव और हाथ धुलना चाहिए, तब जाके शुद्धि होती है। शौच करने जाओ तो स्नान पूरा नहीं तो अर्ध स्नान करो, जो कपड़े हैं उनको गीला करो, दूसरे कपड़े पहनो। जितनी शुद्धि से रहोगे, शुद्धि से रहने से आपके तरफ पॉजिटिविटी आएगी। और आप शुद्धि से नहीं रहते, अशुद्धि से रहते हो तो आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपके थॉट नेगेटिविटी को कैप्चर करते हैं। यदि आप नेगेटिविटी को खींचेंगे, उस नेगेटिविटी का नाम ही भूत है। जैसे लोग कहते हैं भूत लग गए, ये भूत क्या है? नकारात्मकता को ही भूत कहते हैं, नेगेटिविटी को। कैसे होता है ये? जैसे आप भोजन करते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, थाली रखेंगे सामने, खाएंगे पर बहुत सारा भोजन नीचे गिरता है थाली के, मुंह से टपक जाता है चावल का दाना, रोटी का कण मुंह से टपक जाता है, थाली से नीचे गिर रहा है। जो थाली से नीचे गिरता अन्न है, उसको ग्रहण करने आपके घर के आसपास जितनी नकारात्मक ऊर्जा है, शक्ति तो होती है ना भाई। करंट देखा ना आपने, पृथ्वी पर भी अर्थ होता है। फेस का तार पकड़ो और नंगे पांव जमीन पे खड़े हो जाओ, करंट लग जाएगा, क्योंकि नीचे से अर्थ मिल रहा है। अर्थ क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। तो आप इस चीज़ को स्वीकार करिए कि हर जगह से हमें एनर्जी मिल रही है। गुड एनर्जी और बैड एनर्जी, 2 प्रकार की एनर्जी होती है, अच्छी और बुरी। यदि आपने भोजन किया और थाली के नीचे जो भोजन गिरा, उस भोजन को खाने के लिए कौन आएगा? बैड एनर्जी, गलत नेगेटिविटी, उसी को समाज कहता भूत। वो खाने को ही आएगा। कुछ लोग, जैसे आपने सुना होगा तुलसीदास जी की कहानी में एक चर्चा आपने सुनी होगी कि तुलसीदास जी जब शौच करने जाते थे तो पानी में, जो लोटा में उनका पानी बच जाता था कमंडल में, वो एक बेर के पेड़ की जड़ में फेंक देते थे। फिर क्या हुआ? वहाँ एक प्रेत रहता था। प्रेत जो है वो गंदा पानी पीता। जैसे शौच करने के बाद जो पानी बचा तो वो पानी फेंक दिया गया, वो पानी पीता था प्रेत। तो प्रेत एक दिन प्रकट हो गया और ये बोले, हम प्रकट हैं, तुमने हमें तृप्त किया, प्यास बुझा के, बोलो क्या चाहिए? तुलसीदास जी ने कहा, हमें राम से मिलाओ। फिर उसी ने बताया था कि आपकी कथा में पीछे हनुमान जी आके बैठते हैं। ये पूरी तुलसीदास जी की जीवनी में है। कुल मिला करके जो नेगेटिविटी, जो प्रेत हैं, भूत हैं, डाकनी हैं, पिशाचिनी, जिनको आप ये कहते हो, उन्हें मैं नकारात्मक ऊर्जा कहता हूँ। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो गंदगी चीज़ों को ग्रहण करती है। जैसे आपका जूठन भोजन,
महिलाएं जैसे अशुद्ध छोड़ना क्या है, आप चलो सब छोड़ो, परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो और जंगल में चले जाओ, तो क्या जंगल में जाओगे तो आपको काम वासना नहीं सताएगी? सताएगी। क्या क्रोध नहीं सताएगा? क्या लोभ नहीं सताएगा? बेटा छोड़ना क्या है? भीतर की बुराइयां। यदि मैंने भीतर की बुराइयों को छोड़ दिया, मैंने क्रोध को, काम को छोड़ दिया, तो चाहे मैं जंगल में रहूं या घर में रहूं, मेरे लिए दोनों एक समान हैं। यदि मेरे अंदर की बुराई चली गई तो, और यदि मेरे अंदर बुराई है तो मैं जंगल में रहूं तो भी सताना है विषयों को, और घर में रहूं तो भी सताना है। इसलिए काम, अर्जुन ने भी कहा था आपकी तरह कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करता, मैं चला जाऊंगा जंगल, मैं वहाँ सन्यासी हो जाऊंगा, भजन करूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने पितामह हैं गुरु द्रोणाचार्य, मैं कैसे युद्ध करूं? भगवान ने कहा तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म होता है कर्म करना, युद्ध लड़ना। तू यदि ब्राह्मण होता तो मैं बोल देता कि जा भीख मांग के खा ले, पर तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है। क्षत्रिय का धर्म योद्धा हो तुम, तो युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए कर्म ना छोड़ो, जो काम करते हो और बेहतर करो, पैसे कमाते हो और ज़्यादा कमाओ, और अपने धन से समाज की सेवा करो। दीन दुखी बेटियों का ब्याह कराओ, धन्यवाद। भूखों को रोटी दो, प्यासे को पानी। आज समाज में कितने लोग बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं। क्या फुटपाथ पर सोने वाले में से एक दो लोगों को आप घर बना कर दे सकते हैं? घर तो नहीं, लेकिन सर गुरुजी मैं एक संस्थान चलाता हूँ। क्या आप उन सोने वाले लोगों में 100 या 200 लोगों को भरपेट भोजन दे सकते हैं? आप दे सकते हैं। आप घर भी बना कर दे सकते हैं, आप भोजन भी दे सकते हैं, आप कपड़े भी दे सकते हैं, और आप सैकड़ों बहन बेटियों का ब्याह भी करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। बेटा कर्म जो हम करते हैं उस कर्म को अपने लिए मत करो। देखो पैसा लोग कमाते, पैसा वैश्या भी कमाती है, लेकिन वो अपने लिए कमाती है। एक लोभी व्यक्ति कमाता है, अपने लिए कमाता है, पर एक व्यक्ति वो है जो कमाता तो है पर समाज की सेवा के लिए कमाता है, कि जो मिलेगा उससे समाज की सेवा करूंगा। इसलिए परोपकार की भावना मन में रखो और कर्म करो। रही भगवत प्राप्ति की बात, तो भगवान को भूलो मत। काम करते हुए भगवान की तरफ बढ़ते रहो, और नर सेवा को नारायण सेवा मानते रहो। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? मैं कोई जंगल नहीं जाता, मैं तो गृहस्थ में रह कर के सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में अभी सबसे पहले बहन ने माइक लेके क्या पूछा, क्या बोला कि सुबह से शाम तक यहाँ रसोई चलती है, भीड़ खत्म नहीं होती। और भी बहन ने बताया कि और जगह गई तो वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं कहीं नहीं मिली इस प्रकार की। तो गौरी गोपाल आश्रम में आप दिन को आओ, रात को आओ, भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं? तो ये सेवा है कि नहीं? और ये सेवा किसकी है? अच्छा, आप लोगों ने भोजन किया तो आप लोग कौन हैं? आप लोग तो भगवान ही है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए तो आपकी सेवा ही, नर सेवा ही तो नारायण सेवा है। ये सेवा ही तो भगवान को प्रसन्न करेगी। अब मैं ये सारी सेवाएं छोड़ूं, सारा काम छोड़ूं और जंगल चले जाऊं? यदि मैं जंगल चला गया तो जंगल में केवल अनिरुद्धाचार्य का कल्याण हो जाएगा, पर अनिरुद्धाचार्य समाज में रहेगा और समाज को जागरूक करता रहेगा तो समाज का भी कल्याण होगा। इसलिए मीराबाई पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीराबाई पाँव में घुंघरू बांधती और गली गली गाती, गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब मीरा जंगल चली जाती ना तो जंगल में जाके हरि गुण गाती, पर मीराबाई कहाँ हरि गुण गाई? गली गली। क्यों? क्योंकि जंगल में मीराबाई हरि गुण गाती तो केवल मीराबाई का कल्याण होता, पर मीरा ने समाज में हरि गुण गाया तो मीरा के प्रभाव से समाज का कल्याण हुआ। तुलसीदास जी जंगल चले जाते और जंगल में जाके भगवान राम को पा लेते तो तुलसीदास जी का कल्याण होता, पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी जिसके माध्यम से आज तक उस रामचरितमानस से समाज को नई दिशा मिल रही है, नया मार्ग मिल रहा है। इसलिए बेटा कर्म ना छोड़ो, कर्म करते हुए भगवान का स्मरण करो। और ये देखो कि हम इस देश के और इस समाज के क्या काम आ सकते हैं। यदि आ सकते हो आप इस देश के काम, यदि आ सकते हो समाज के काम, तो शरीर का कतरा कतरा समाज की सेवा में लगा दो। यही ईश्वर प्राप्ति जो देते हैं वो कान में देते हैं, तो वो मन के अंदर ही करना जरूरी रहता है या वॉइस के साथ भी कर सकते हैं? अंदर ही रखें तो अच्छा है,
तो महाराज जी वो होता ही नहीं, स्टॉप हो जाता है। नहीं, मुंह चलाते रहो अंदर, धीरे धीरे नहीं होता है महाराज जी, वो ऐसी हैबिट पड़ गई है कि उसको वो आवाज के साथ ही होता है। तो ठीक है, जैसा आपका अभ्यास है वैसा कर लो, मतलब उससे कोई दोष नहीं लगेगा? दोष नहीं है, पर फिर भी मर्यादाएं हैं सब चीजों की कि क्या सुनाना है क्या नहीं सुनाना। मेरा जो गुरु मंत्र जपती हूँ मेरी बेटी तो सुनती ही है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भगवान का नाम सुन रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए किसी से, ये मान्यता भी गलत है। भाई आपने अपना गुरु मंत्र किसी से कह दिया। एक बार हमारे श्री रामानुजाचार्य जी हैं, श्री संप्रदाय के स्तंभ श्री रामानुजाचार्य जी भगवान को उनके गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया और गुरुजी ने कहा सुनो किसी से बोलना मत। क्यों गुरुजी? बोले ये बड़ा पावरफुल मंत्र है, तुम जपोगे तुम्हारी सदगति हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, और कोई सुनेगा? तो बोले उसकी भी हो जाएगी। तो रामानुजाचार्य जी चढ़ गए मंदिर के शिखर पर और वहां सवेरे 4 बजे जो अपना गुरु मंत्र बोला, सुनो गांव वालों सुनो, 72 लोगों ने सुना। फिर गुरुजी आए, डांटे, यहां नीचे उतर, नीचे उतर, मना किया था, ऊपर गोपुर में चढ़ के बोल रहे हो, नरक जाओगे नरक, गुरुजी की आज्ञा का तुमने उल्लंघन कर दिया। गुरुजी रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा गुरुजी मैं नरक जाऊंगा? हाँ तुम नरक जाओगे। गुरुजी यदि मेरे एक आदमी के नरक जाने से 72 लोग भगवत धाम को जाते हैं तो मैं नरक जाने को तैयार हूं। तब गुरुजी ने उनके चरणों में प्रणाम किया कि तुम्हारे जैसा भक्त ही देश का कल्याण कर सकता है। उसी परंपरा से ये दास अनिरुद्ध है, हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी, जिनकी ऐसी मानसिकता थी कि हमारा ही कल्याण ना हो सबका हो। इसलिए मंत्र यदि आपने गुप्त रखा तो भी श्रेष्ठ है और किसी से कह दिया तो जो सुनेगा उसकी सदगति ही होगी, कोई अपराध नहीं है। जो लोग कहते हैं मंत्र बताना नहीं चाहिए, हमारा मंत्र जो हम जपते हैं अष्टाक्षर मंत्र वो भागवत जी में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, जो पढ़ेगा उसको मिल जाएगा उसमें। पर गुरु परंपरा से कान में दिया जाता है, उसे गुप्त रखना चाहिए। पर कोई बोल दे, जैसे मैं कई बार भागवत जी में वो बोलना ही पड़ता है श्लोक, तो वो मंत्र भी निकलता है, उससे कोई अपराध नहीं है। जी महाराज जी। कई लोगों का मंत्र ऐसा होता है जिसका कोई वेद पुराणों में प्रमाण नहीं है, मनमुखी मंत्र होते हैं। वो लोग कहते किसी को बताना नहीं, क्योंकि बताओगे तो पोल खुल जाएगी। अरे ये तो मंत्र लिखा ही नहीं कहीं, मनमाना मंत्र है, इसलिए लोग नहीं बताते। जी महाराज जी। तो मंत्र वेदों में मिले, पुराणों में मिले, हमारा मंत्र भागवत जी में कई जगह है। ऐसा 4 वेदों में ऐसा कोई वेद नहीं है जिस मंत्र में हमारा मंत्र ना मिले। हम अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं, अपने शिष्यों को वही मंत्र देते हैं जो हम स्वयं जपते हैं। हम स्वयं अपने मंत्र का नित्य हवन करते हैं, जाप करते हैं, फिर वही मंत्र भक्तों को देते हैं। तो परंपराएं हैं, ये परंपरागत कार्य होता है। जी महाराज जी, एक क्वेश्चन और है महाराज जी। जैसे कि शादी हो जाती है तो लेडीज़ के आगे है ना श्रीमती लिखते हैं, है ना, तो श्रीमती लिखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी, तो फिर ये राधा रानी के आगे श्रीमती राधा क्यों नहीं कहते हैं? श्री राधा क्यों कहते हैं? श्रीमती लक्ष्मी क्यों नहीं कहते हैं? श्री क्यों कहते हैं? सुनो, पुरुष का संबोधन होता है श्रीमान, बोलो हाँ। जी जी। स्त्री का संबोधन होता है श्रीमती। श्रीमती। भगवान का संबोधन होता है श्रीमते। इसलिए हम मंत्र जपते हैं श्रीमते नारायणाय नमः। जी। श्रीमते, नारायणाय नमः। श्री मतलब लक्ष्मी, मते मीन्स मते, इंसानों को श्रीमान श्रीमती कहा जाता है। भगवान का संबोधन श्रीमती श्रीमान। पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी 2 साल पहले, तो तब हम आपकी कथा खूब सुना करते थे। तो मैंने गौरी गोपाल भगवान से बोला जब ठीक हो जाएंगे तो पोथीपाठ करवाऊंगी। तो ये आर्मी से हैं, तो अभी जैसे इनको हम आते तो है साल में एक बार, लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिल पाती 7 दिन की कि यहाँ रह के पोथीपाठ करवाए। कोई बात नहीं, आप रह के कराओ या संकल्प हो जाएगा, फिर होता रहेगा, प्रसाद आपके घर पहुँचेगा। आप रह कर या ना रहकर दोनों टाइप से करा सकते हैं। तो गुरुजी उसका फल भी वही रहेगा? पूरा फल वही है। मैं भी अपने नाम से हर महीने में 2 बार कराता हूँ, लेकिन मैं जिनसे कराता हूँ मैं उनके पास पहुँच नहीं पाता। उस संकल्प मात्र से सब कार्य होता है। तो गुरुजी, अगर हम अपने गुरुजी से अगर घर में पोथीपाठ करवाए तो क्या वो सही रहेगा क्या? हाँ, वो भी सही रहेगा।
उसका कोई दोष तो नहीं लगेगा दोष यहाँ वोष के कुछ लिए? नहीं है, अच्छा है। जी गुरुजी धन्यवाद। खुश रहिए। हरिवाल प्रभु, हम लोग आए हैं बंगाल से, नदिया नवद्वीप से, क्योंकि आपका जो यूट्यूब में देख के बहुत दीवाना हो गए हम लोग। बहुत लोग आया है एक साथ वो परिक्रमा से कार्तिक मास का, तो आपको साथ भेंट करने के लिए, देखने के लिए बस हम लोग बहुत बेताब था। तो इसीलिए आपके साथ प्रणाम, कटी कटी प्रणाम आपका चरण में, और हम लोगों का भक्ति ठीक से रहे, थोड़ा आप आशीर्वाद कीजिएगा। बहुत खुश रहिए, आशीर्वाद है। हरिवाल। नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु की स्थली है। हाँ, चैतन्य नवद्वीप का सिर्फ 1 घंटा लगता है। अभी चैतन्य महाप्रभु जी की जो स्थली है वहाँ पे क्या क्या है उस समय का है, कुछ क्या क्या है? हाँ प्रभु, सब कुछ तो है वहाँ पे महाराज। मैंने हम लोग इस्कॉन का है, तो वहीं पे तो जैसे मैंने जैसे सब कुछ अभी तो वहीं पे है। इस्कॉन का जो हम लोग किया है सब, तो अब तो जाते हैं ना महाराज। मैं अभी तो